स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो सबसे मेन ऑर्गन उसमें आता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अलावा इसमें ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज और वेन्स भी शामिल होते हैं। अभी ह्यूमन हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कैसे करता है हम इस डायग्राम के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले हमें हार्ट की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हम हमेशा जब डायग्राम निकालते हैं तो हम साइड्स को एज अ मिरर इमेज कंसीडर करते हैं। तो ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट और ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये हुआ राइट एट्रियम, ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, ये हुआ राइट वेंट्रिकल और ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। हम हमेशा याद रखेंगे कि राइट साइड ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल एओर्टा होती है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। जब पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाती है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है एओर्टा के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में पंप हो जाता है। इसी तरह से जब अपर और लोअर वेना कैवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, तब राइट एट्रियम उसे राइट वेंट्रिकल में पुश कर देती है। राइट वेंट्रिकल जब पंप होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पसेस। इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसमें ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस एक साइड करता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरा साइड पहुंच जाता है। इस तरह से 2 तरह के सर्कुलेशन एक साथ काम करते हैं और हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं।